मई 2021 में सागर के शुक्रवारी टोरी पर भाजपा पार्षद नईम खान के बेटे इमरान उर्फ बादशाह खान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस हत्याकांड में एक आरोपी को नाबालिग मानकर किशोर न्यायालय भेज दिया गया था, लेकिन मृतक के पिता नईम खान ने जिला अस्पताल से दस्तावेज निकलवाकर आरोपी सामी कुरैशी को बालिग साबित कर दिया है। बता दें कि हत्याकांड के कुछ समय पहले ही आरोपी ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। नईम खान ने बताया कि आरोपी ने 7वीं की मार्कशीट सबूत के तौर पर पेश की थी, जबकि सामान्य तौर पर 10वीं की मार्कशीट मान्य होती है। सबूत सामने आने के बाद किशोर न्यायालय ने भी नाबालिग आरोपी को बालिग मानते हुए उसे हत्याकांड का दोषी माना है। अब आरोपी सामी कुरैशी पर जिला न्यायालय में मामला चलेगा। बता दें कि इस मामले में आरोपी इसरार कुरैशी, उसके नाबालिग बेटे बेटी और उसकी पत्नी के साथ भाजपा के पार्षद शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी को आरोपी बनाया गया था, जिसमें आरोपी इसरार कुरैशी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जबकि इसरार की पत्नी और बबलू कमानी के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे भी निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था, जबकि 2 अन्य आरोपियों सामी कुरैशी और उसकी बहन को नाबालिग बताया गया था, जिसके चलते उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा था। भाई साहब, दिनांक 29/7/2021 को मेरे बेटे इमरान उर्फ बादशाह की हत्या दिन दहाड़े सुबह 9:20 पर हुई थी, जिसका मामला डीजे सागर के यहाँ चल रहा था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की के लिए नाबालिग घोषित करके बाल न्यायालय में मामला विचाराधीन था। तब मुझे पता चला कुछ हत्या करने वाले इसरार के साथियों से कि हत्या के पूर्व में उसका जन्मदिन 18वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तब मैं हरकत में आया और मैंने उसकी फेसबुक खोली। फेसबुक पे पता चला कि हत्या के पहले ही उसका जन्मदिन बाकायदा उसके साथ वालों ने, हज़ारों लोगों ने उसकी बधाई दी। तब मैंने नगर निगम में बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे जन्म सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि आपका कोई अधिकार नहीं है जन्म सर्टिफिकेट लेने। तब मैंने आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए एक आवेदन दिया, जिसमें उनसे आग्रह किया कि आप मुझे नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र की सर्टिफाइड कापी दिलवाई जाए। पुलिस अधीक्षक साहब ने निर्देशित किया गोपालगंज थाने को। गोपालगंज थाने से जो भी प्रभारी आए हों, नगर निगम के चक्कर लगाए 2-3, तब जाके जन्म प्रमाण पत्र मैं हॉस्पिटल के प्रूफ के साथ कोर्ट में पेश करा गया, गोपालगंज थाने में दिया गया। मैंने अभी कोर्ट में संबंधित दस्तावेज दिए, जिसका फैसला अभी बाल न्यायालय में दिनांक 19/7/2024 को मजिस्ट्रेट श्रीमती नेहा बंसल जी, जो न्याय की देवी हैं, ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो न्यायपालिका के संबंधित व्यक्ति का ही आता है, तो उनने 19 तारीख को जो फैसला दिया उसमें उन्होंने घोषित कर दिया कि सब जितने भी आपने दस्तावेज पेश करे हैं वे सत्य हैं दस्तावेज, और संबंधित जो जिसको अपचारी वाले घोषित किया गया था उसके वकील ने कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया, जो हमारे दस्तावेज पेश हुए थे, कि ताकि ये साबित हो सके कि वो बालिग था। मैडम ने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए और अपना फैसला सुना दिया 19 तारीख को, जिसमें उन्होंने बालिग घोषित करा है और अब सीजेएम कोर्ट में उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा भी हम अपने वकीलों से मिलकर अभी उसके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 472 की कार्रवाई के आवेदन देंगे। एसपी साहब फिर निर्देशित करेंगे गोपालगंज थाने में। गोपालगंज थाने से संबंधित ये मामला था, इसलिए गोपालगंज थाना आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी वकीलों के द्वारा। मैं इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। अब आगे आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह पर से उनके लिए सजा होनी चाहिए, क्या? देखिए, क्या है कि ये हत्या का जो मामला है, इसमें 5 लोग थे। 5 लोगों में एक के लिए आजीवन कारावास हुआ और डीजे साहब ने 2 का बाल न्यायालय में मामला चल रहा था, जो 19 तारीख को फैसला हो गया, तो अब एक फिर डीजे साहब के यहाँ चलेगा मामला। मैंने तो अपील करी नहीं थी, लेकिन सरकारी वकील साहब ने अपील करी है कि जो 26/9/2023 में फैसला हुआ है उसमें कुछ त्रुटि रह गई है। अन्य व्यक्ति जैसे बबलू कमानी और नजमा के लिए भी इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए। सरकार ने अपील करी है, मैंने नहीं करी, सरकार ने अपील करी है कि इसमें त्रुटि हो गई है कहीं ना कहीं।
कोई साहब से। तो मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट से जो बाकी के अपराधी हैं उनके लिए भी आजीवन कारावास होगी। ये जब उस दौरान जब विवेचना हुई थी तो किन आधारों पे इन्हें नाबालिग करार दिया गया था और अब इन्हें बालिग किस आधार से? अपने लिए मालूम नहीं था, अपने लिए ये मालूम नहीं था कि ये बालिग है या नाबालिग है। इनने कोई मार्कशीट जो भी फर्जी मार्कशीट वगैरह पेश कर दी हो तो मार्कशीट की वजह से उनने 7वीं की मार्कशीट देख के, जबकि ऐसा शायद नियम में है कि 10वीं या 10th की या 12th की मार्कशीट ही मान्य होती है। 7वीं की कोई मार्कशीट नकली लगाई और जिसको वो साबित नहीं कर पाए कोर्ट में। लेकिन मैंने तो जन्म प्रमाण पत्र जो रिकॉर्ड आता है, अस्पताल से रिकॉर्ड आता है निगम के पास, और निगम में 2003 में जो रिकॉर्ड आया उस रिकॉर्ड के अनुसार जो प्रमाण पत्र जारी किया था निगम ने, वो निकलवाया, वो पेश कर दिया अदालत में।